उपेंद्र जी, कल आपके ही पार्टी की एक जो एमपी है वीना सिंह ने जमकर हमला बोला है। आदरणीय पासवान जी हमेशा वही कहते थे कि जो डिसीजन नहीं ले पाइएगा तो लास्ट में जो है जिस तरह से जानवर रोड पर कुचल देता है आदमी, उसी तरह से डिसीजन अगर रॉन्ग होता है तो फिर गलत हो जाए। पार्टी मजबूत रहेगी। ये को तो चल गई सांसद जी, बनाएंगे हम लोग फिर बनाएंगे। कह रहा उधर का पटिया वाला की और लोग का नंबर लगा था और वहां से कहीं कुछ हेर फेर हुआ, जैसे वीना सिंह चल गई, ऐसे ही अगर टिकट में हेर फेर हुआ तो पटिया आप लोग भी बदलिएगा का? अरे हेर फेर महागठबंधन के में जाइएगा का? नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। सवाल ये उठता है कि सियासत की अगर बात होती है तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया, अपनी अपनी ताकत भी दिखाई, लेकिन एक अलग ही वाकया सामने आया। वीना सिंह ने जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी में स्थापना दिवस में वहां पहुंचकर एक बयान दिया, और बयान ये दिया कि अब वो लोजपा के साथ है, पहले भी थी। फिलहाल इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव काफ़ी लंबे समय से लोजपा में है और सियासत में भी है। उपेंद्र जी, कल आपके ही पार्टी की एक जो एमपी है वीना सिंह ने जमकर हमला बोला है, आपकी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबको हम धन्यवाद देते हैं कि कल जो स्थापना दिवस था सब लोगों ने मिलकर के स्थापना दिवस को सफल बनाया। बात रह गई जहाँ तक हमारे एक एमपी की, तो देखिए संजीव जी, हमारे नेता इस धरती पर अब नहीं रहे, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उनका वाक्य एक हमेशा हमको याद दिलाता है। तो हमेशा वो कहते थे कि रोड पर वही जानवर मारा जाता है जो डिसीजन नहीं ले पाता है कि बाएं जाना है कि दाएं जाना है। आज वही स्थिति और परिस्थिति है कि आज लोगों को वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लोग। जिसे कौन डिसीजन नहीं ले रहा है? जो एमपी का जो आप बात कर रहे हैं, आप बताइए ना। वीना सिंह की बात कर रहे हैं ना, हम सुने हैं बयान बिना नहीं, हम तो कह रहे हैं आपको, वीना सिंह ने लोजपा रामविलास चिराग पासवान के स्थापना दिवस में वहाँ वो मिली, उस कार्यक्रम में रही, पारस जी के सवाल पर कहा कि धोखा दिया है, और कई सारी बातें कहते उन्होंने ये भी कह दिया कि अब वो फर्स्ट बिहारी के साथ है, यानी कि एक सांसद आपको टाटा बाय बाय कह दिया। ऐसा है, उनको आज याद आ रहा है बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट जो है बहुत दिन से चल रहा है। उनको जब मान ली कि जब यहाँ थी 2 साल हो गया ना, कितना दिन हो गया पार्टी बनाए हुए हम लोग का, लगभग 2 साल हो गया। तो बोले भूल हो गया, हमसे धोखा करके धोखा लोग किया हमारे साथ। तो सांसद को भी धोखा हो जा रहा है, सांसद महोदय को भी कैसे धोखा हो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ नहीं। देखिए, पार्टी बड़ी होती है और पार्टी है तब सांसद और विधायक होते हैं। कहीं टिकट के चक्कर में तो नहीं गई है? हम तो बोल ही दिए कि आदरणीय पासवान जी हमेशा वही कहते थे कि जो डिसीजन नहीं ले पाइएगा तो लास्ट में जो है जिस तरह से जानवर रोड पर कुचल देता है आदमी, उसी तरह से डिसीजन अगर रॉन्ग होता है तो फिर गलत हो जाता है। इसलिए आदरणीय वीना जी का जो बयान हम भी कल सुने हैं, तो अब इतने दिन से वो नहीं थे, इतना दिन कहाँ थे। जैसे आदरणीय चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमको कहाँ रहना है, अभी तो मान ली कि वो भी एनडीए के पार्ट है नहीं विधिवत रूप से, है ऐसा ही है ना। तय तो हो गया भाई, तय हो गया। चिराग तो कहते हैं कि तय हो गया है, चिराग तो कहते हैं कि सब कुछ तय है। अब प्रेस के लोग हैं, तय तो मौखिक हुई है ना, लेकिन कहीं विधिवत घोषणा हुई है कि एनडीए के पार्ट हो गए हैं। अच्छा, पहले इसका जवाब दीजिए। वीना सिंह चली, समर्थन में तो बहुत लोग हैं। एनडीए के समर्थन में तो समय पे तो चिराग बट नेचुरल क्यों है जब बीजेपी के साथ है चिराग? क्लियर है, पार्टी हमारी मजबूत है। जब पार्टी मजबूत रहेगी, ये को तो चल गई सांसद जी, बनाएंगे हम लोग फिर बनाएंगे। कह रहा उधर का पटिया वाला की और लोग का नंबर लगा है। अब तो हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, पार्टी से बड़ी तो कुछ नहीं। पार्टी हमारी सबसे बड़ी है, तब ना हमारे यहाँ से लोग आ रहे हैं। सांसद ने रहेगा तो होगा क्या आपके पटिया? बिल्कुल रहेंगे सांसद हमारे साथ, हम लोग बनाएंगे। जिस तरह से 5 गो वीना सिंह यहाँ दावा करती थी कि हम कभी भी नहीं जाएंगे पारस जी को छोड़ के, इस पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन चल गई। देखिए, इन लोग का 2 तरफा चीज़ रहता है। इन लोग डिसीजन वही ना बोले कि इन लोग का डिसाइड नहीं कर पाता है। इन लोग हमेशा से
लगता है कि सत्ता के साथ कैसे रहें। ये लोग हमेशा से यही देखते रहा है। उपेंद्र यादव रहेंगे ना पार्टी में? और हम तो आजीवन के लिए हैं, तो टिकट के लिए सब मारा मारी कर रहा है। तो हम लोग टिकट के लिए नहीं ना रहते हैं। हम लोग उपेंद्र यादव टिकट के लिए नहीं, लोग समाज सेवा के लिए रहते हैं। समाज को, बिहार की जनता को के साथ हम लोग खड़े रहते हैं और उनको मदद करने के लिए हम लोग को टिकट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना कर्म करते हैं ईमानदारी पूर्वक। पार्टी को लोग कहता है मां टिकटवा में अगर हेर फेर होगा, मान लीजिए कि जो सिटिंग एमपी है आपके और वहाँ से कहीं कुछ हेर फेर हुआ, जैसे बीना सिंह चल गई, ऐसे ही अगर टिकट में हेर फेर हुआ तो पटिया आप लोग भी बदलिएगा? अरे हेर फेर महागठबंधन के में जाइएगा? देखिए, आदरणीय हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी भी बोल चुके हैं कि हम लोग का जो मान लीजिए सीट है उसमें कहीं कोई हेरा फेरी नहीं होने जा रहा है। और एक दो इधर उधर होगा तो उस पर बैठ के बात किया जाएगा। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व सब बैठेंगे तब उसका निष्कर्ष निकल जाएगा। रास्ता तो सब चीज़ का निकल। बीना सिंह को लगता है उधर से टिकट मिल जाएगा फर्स्ट बिहारी के कंसेप्ट पे चलने से। अब मिलेगा कि न मिलेगा, किस लिए गई हैं, क्या बात। यहाँ नहीं मिलता टिकट तभी नहीं होगा जी। अब क्या हुआ है, चिराग जी देंगे कि नहीं देंगे, अब तो उनको पता चलेगा। दिक्कत है कि चिराग जी देंगे कि नहीं देंगे। हम क्या बोले। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी पटिया से टूट के इधर आए थे लोग, अब आप फिर उधर चल गए। अब चिराग जी कहता है कि जो भी लोग ऐसा किया उसको हम कतई माफ नहीं करेंगे, तो बीना सिंह को टिकट कैसे? देखिए, आप एक लाइन में समझ लीजिए कि अब जो ज़्यादा चालाक जो होता है ना, उसको बहुत जगह धोखा होता है। इसलिए आदमी को ज़्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए। इसका रिजल्ट जो है उनको सामने दिखाई देगा। और लोगों को आप संदेश दे रहे हैं कि आपने पार्टी? संदेश नहीं, हम सही बात बता रहे हैं। संदेश नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं सही बात कि उनको बाद में पता चलेगा। अभी थोड़े पता चल रहा है। समय जब आ जाएगा ना, टिकट के समय नहीं, समय जब आएगा तो पता चल जाएगा कि हमारा असली कौन घर था और नकली कौन घर है। वो धोखा से चली गई हूँ। आप उनको समझ में अभी नहीं आएगा ना, वो समझ में आएगा जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा। इसके बाद समझ में आएगा कि असली घर हम छोड़ के नकली घर में क्यों आ गए थे। इसलिए जो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है हम लोग के लिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चल गए तो नुकसान करने दिया। अरे नुकसान क्या, एगो सांसद कमा न दिया आपका। अरे कम कैसे, फिर बनाएंगे, चुनाव आएगा फिर हम लोग बनाएंगे सांसद को। लोजपा पार्टी जो टिकट कै को मिल रहा है आपको इंडिया अलायंस? लोजपा पार्टी हमेशा से ट्रेनिंग तो सेंटर। सूरजभान सिंह भी कह दिए कि लोजपा पार्टी जो टिकट कै को मिल रहा है आपको इंडिया अलायंस? लोजपा पार्टी हमेशा से ट्रेनिंग तो सेंटर। सूरजभान सिंह भी कह दिए कि आप हम गले मिल जाएगा सब। कल ही बोले हैं स्थापना दिवस में गले मिल जाएगा, चाचा भतीजा गले मिल जाएगा। अरे देखिए, वो सब समय अभी बहुत भाई आप ही की पार्टी के ना सूरजभान बोले सिंह हैं। तो अब आदरणीय सूरजभान जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो बोले हैं तो कुछ गला मिलने कब, कुछ सोच समझ, गलवा कब मिला जा रहा है चाचा भतीजा? वो बोले हैं कुछ सोच समझ के बोले। अब जो समय और परिस्थिति जब बोले कि परिस्थिति आ जाएगा गले मिल जाएंगे लोग, तो सब आप लोग। आप एक लाइन में समझिए कि जब नदी में बाढ़ आ जाता है ना, अब पेड़ जब एगो बचता है तो सांप से सुंदर कुत्ता बिलाई जानते हैं ना, सब एक पेड़ पर हो जाते हैं तो जान बचाने के लिए। मैंने एक बात बोले, तो जब परिस्थिति आप लोग सब एक पेड़ पर हो जाइएगा। नहीं, पेड़ पर नहीं, जब समय परिस्थिति जब आएगा तो देखा जाएगा परिस्थिति के अनुसार। जान बचाने के लिए एक पेड़ पर आ जाइए। लेकिन हर काम परिस्थिति, वो हम नहीं कहने जा रहे कि एक पेड़ पाएंगे, लेकिन परिस्थिति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। परिस्थिति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। समय और परिस्थिति सबसे बहुत बड़ी होती है। आदमी बलवान नहीं है, समय बलवान होता है। इसलिए समय के बीना साथ सिंह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। बीना उना जी कोई नेता थोड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव, इन्होंने कहा कि एक सांसद के जाने से पार्टी नहीं टूटती, बीना सिंह के जाने से इस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि सूरजभान सिंह जो पार्टी के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, लंबे समय से सियासत भी देख रहे हैं, उन्होंने एक इशारा तो जरूर कर दिया कि जब चाचा भतीजा गले मिल जाएंगे तो सारे सिकवे गिले खत्म हो जाएंगे। फिलहाल सियासत है और सियासत में कब कौन गले मिलता है, कब कौन किस करवट बैठता है, ये तो वक्त बताता है। लेकिन फिलहाल आरएलजेपी को जिस तरह से एक सांसद ने अपनी दूसरी ही पार्टी एलजेपी में जाकर ये कह दिया कि वहाँ धोखा हुआ, अब देखना ये है कि जिस पार्टी से टूटकर ये पार्टी बनी थी, आगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस में किस तरह की और तस्वीर बनती है, और क्या बिहार की सियासत में पशुपति पारस और जो चिराग की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों में जिस तरह से आज एक दूसरे के आर पार है, आने वाले समय में क्या होता है, आर पार या पास पास, ये तो समय बताएगा। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।